दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेल्फ इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें। आप अपने का मूल्यांकन कीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, हमारे अंदर कौन कौन से मेरिट है। इस मेरिट को अपने अंदर मिलाइए और इसको इवैल्यूएशन कीजिए कि मेरा मूल्यांकन कैसा है। सबसे पहले तो आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप हम्बल बने, नम्र बनिए, क्योंकि नम्रता में बहुत बड़ा ताकत होता है। अगर जितने आप नम्र बनेंगे उतने ऊंचाई पर जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग जंप करने के लिए नीचे जमीन पर झुकना पड़ता है। पेड़ पौधे को आप देखे होंगे, जितने पेड़ पौधे में फल फूल आ जाता है वह उतना ही झुक जाता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर हो। आप हम्बल बने, जो ही हम्बल बनिएगा आपको ताकत मिलेगा। इस पृथ्वी है, इससे ताकत मिलेगा, इसके सहारे आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसलिए नम्रता सीखिए। आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाइए, उत्सुकता लाइए, क्या हो रहा है देश में, क्या हुआ रहा है विदेश में, क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटना हो रही है। ये साइंस फिजिक्स मैथ पढ़िए तो उसको रटिए नहीं। आप हमेशा देखिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं, वेन, व्हाट, हाउ, होम, विच, इस तरह का दिमाग में जोड़ दीजिए। और ये सब अगर क्यूरियोसिटी आएगी तो आपका सीखने का ढंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। उसी तरह से अपने ज़िंदगी का एडवांस प्लानिंग बनाइए, कब क्या करना है, क्या किस समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कौन समय बहुत बड़ा ही होता है। मॉर्निंग का समय एक अलग उसका महत्व है, दिन का अलग होता है, रात का अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में अपना इंटरेस्ट के अनुसार देखिए किस पर आपका ट्यूनिंग सेट करता है। जिस पर आपका ट्यूनिंग सेट करे आपके अनुसार है। व्यक्ति का अलग अलग ट्यूनिंग सेट होता है, तो आपका किस पर ट्यूनिंग सेट करे वहीं आप देखिए। इसके बाद ट्यूनिंग लगाइए, अपने को प्लान बना लीजिए कि हम क्या करना है, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। एक हफ्ता का प्लानिंग बनाइए, अगर संभव है तो 15 दिन का प्लानिंग बनाइए और देखिए कितना मजा आता है और आप में विकास कितना होता है। उसी तरह से पुराने ज़माने में भी कहा जाता है, आज भी वही है, श्वान निद्रा, निद्रा जो होना है श्वान की तरह, कुत्ते की तरह होना चाहिए। कुछ भी हो तुरंत। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ही हैं तो आप एक्टिव हैं, और कुछ हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है तो आप बहुत विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। इसलिए काक चेष्टा, कौवे की तरफ ध्यान लगाइए। एक कौवा कैसे ध्यान लगाए रहता है, उसी तरह से अपने हर एक विषय में जब भी आपका पढ़ाई हो रहा है तो ऐसी स्थिति में काक चेष्टा लगाए रही। उसी तरह से बकुल ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान लगाइए। बकुला पानी में रहता है, पानी में गया और थोड़ा सा भी मछली इधर उधर रही, बकुला उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इसी तरह से टीचर क्या पढ़ाते हैं, उनकी जुबान से क्या निकलता है, क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उन पर ध्यान दीजिए। आप एक ही टीचर पढ़ाते हैं, क्लास में 40 लड़के होते हैं और उसमें हर एक को अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। कोई उसको 60%, कोई 70%, कोई 80%, कोई 10% भी नहीं होता है। तो बकुला जैसा अगर जो ध्यान लगाएगा उसका ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद अल्पाहारी ले, हम लोग क्या होता है कि जो भी टेस्टी भोजन मिलता है थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसी नहीं, आप अल्पाहारी, उसी से सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन हमको कैलोरी चाहिए, तो कैलोरी ज़्यादा लेकर क्या करोगे, कैलोरी ज़्यादा हो जाएगा तो ये चर्बी फैट्स आ जाएगा, वैसी स्थिति में बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। तो अल्पाहारी बने, गृह त्यागी। अगर घर छोड़ दिए, आदमी क्या होता है, अट्रैक्शन बल काम करता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई, अट्रैक्शन बल। घर में नजदीक रहोगे और जो ही दूर चलोगे ये सारा फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब सारा फोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका एक ही फोर्स रहेगा, वो है एजुकेशन। तो आप अगर गृह त्याग दे रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पर अपना कुछ काम कीजिए। उसी तरह से आपको करना क्या है कि आप सिलेबस पढ़ते हो तो शॉर्टकट में नहीं जाइए, आप फुल सिलेबस को पढ़िए। अक्सर लड़के को क्या किया देखा जाता है, रटन विद्या गेस नहीं, आप फुल सिलेबस पर कमाल कीजिए, औरों से आप बहुत आगे निकल जाइएगा। अपना नोट्स बनाइए, ओन नोट्स होना चाहिए। आप पढ़िए 2 4 5 10 जितना संभव हो सके उतने किताब को पढ़िए। इसके बाद अपना नोट्स बनाइए और देखिए आप में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। रीडिंग और विथ ऑनेस्टी, रीडिंग विथ ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग घंटा गिनाते हैं कि हम इतना घंटा पढ़ रहे, इतना, और देखिए तो रियल में उनके पास कुछ नहीं। तो प्योर टाइम दीजिए ना, रीडिंग विथ ऑनेस्टी के साथ पढ़िए। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि 1 घंटा पढ़े लेकिन उस पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और बहुत लड़के को मैं देखा हूँ, स्टडी करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो देखता हूँ लड़के को, बहुत मेरा प्यारा काम है। कहीं देखता हूँ तो उस पर जरूर रिसर्च करता हूँ कैसे है। तेज लड़के के साथ मैं कई एक बार इंटरेक्शन किया हूँ, कई एक बार सर्च किया हूँ और उसको मैंने देखा है
कि क्या वो काम किया है, तो ऑनेस्टी के साथ पढ़िए। अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान, उसी पर फोकस होना चाहिए। उसी तरह से रिस्पेक्ट टू एल्डर, बड़ों का आदर करना सीखिए। जो भी आप बड़ों का आदर करना सीखेंगे, माता पिता बड़ों का आदर अगर करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट। आप जिन्हें रिस्पेक्ट आपके अंदर रहेगा तो ऑटोमेटिक लगेगा कहीं सबको ताकत मिल रहा है। और नो डाउट अभिवादनशीलस्य नित्य विदो प्रसिद्ध चत्वारि तस्वदंते आयु विद्या जसो बलम। हमेशा बड़ों का अभिवादन करने से 4 चीज बढ़ती है, आयु विद्या जस और बल। तो ये तो एक्स्ट्रा आपका हो गया, तो इसको आप कीजिए। रिस्पेक्ट टू एल्डर ऐसे होने से होता है। उसी तरह से गुड कंपनी, कंपनी का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपका कंपनी अच्छा मिल गया, आप अपने 5 दोस्तों का नाम बताइए, मैं आपके फ्यूचर के बारे में बता दूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपका कंपनी कैसा है, गुड कंपनी आप अच्छे पर जाएंगे, बैड कंपनी आप नीचे पर जाएंगे। इसलिए आपका दोस्त एक ही हो, लेकिन अच्छा दोस्त हो। ये नहीं कि 5, 10, 20, 50 दोस्त है। जितने आप दोस्तों की संख्या बढ़ाएंगे, आप एवरेज हो जाएंगे, आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वैसा नहीं कहिए। उसी तरह से सोशल वर्कर बनिए। सोशल वर्कर का मतलब होता है कि हम जहाँ हैं, जिस कॉलोनी में है, जिस गांव में है, अगर कोई एक्टिविटी होता है, शादी विवाह होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, कोई सामाजिक अनुष्ठान होता है, तो वहाँ पर एक समय एक्टिव हो जाइए। उस समय जितने लोग आते हैं, सबका नजर होता है कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। वहीं से आपका ग्राफ बढ़ने लगता है और रियल में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। फिर अपने कामों में बढ़ चढ़ के पढ़ाई कीजिए। और उस समय कोई सोशल एक्टिविटी होता है तो आपका पहचान बनना चाहिए। 10, 20, 25 गांव के लोग आए रहते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं, आपका धमक, आपका चमक वहां तक पहुंच जाता है। तो अपने यश कीर्ति को वहां तक पहुंचाइए। और कुछ क्या एक्स्ट्रा काम करके वो आप एक्टिव दिखाई दीजिए। कौन किसको क्या जरूरत है, आप एक्टिव हो जाइए। कुछ अगर एक्टिव हो जाएंगे तो आपका यश कीर्ति बहुत दूर तक चले जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, आप ऑलराउंडर बनिए। ऑलराउंडर का मतलब होता है कि आप केवल किताबी खिलाड़ी नहीं बनिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही नहीं रहे, आप ऑलराउंडर। आप म्यूजिक अगर आ रहा है तो आप में 4 चल जाएगा, प्लस हो जाएगा। डांस अगर आता है तो आप डांस भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स आता है, क्रिकेट, हॉकी, जो भी आप खेल रहे हैं उसमें आएंगे तो आपका एक प्लस और भी बढ़ गया। उसी तरह से आपका ऑलराउंडर अगर होते हैं तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। और आप याद करके देखिए, खोलिए अपनी डिक्शनरी को और अच्छे लोगों को देखिए। जो अच्छे होते हैं हमेशा अच्छे होते हैं। द गुड इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर गुड। जो अच्छे होते हैं सभी जगह अच्छे होते हैं, पढ़ाई के साथ और में होते हैं। इसलिए ऑलराउंडर बनिए। और उसी तरह से अपने घर का भी एक रूटीन बनाइए। जिस व्यक्ति का रूटीन नहीं है, बहुत बड़ा टफ काम होता है। आपके खेलने का रूटीन होना चाहिए, पढ़ने का रूटीन होना चाहिए, मनोरंजन का भी रूटीन होना चाहिए। जिंदगी में सबका बैलेंस होना चाहिए। अगर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ है, तो आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि होनहार विद्वान के वो चिकने पात, इसमें आपका अलग अलग लक्षण आ गया। और इन बातों को अपने जिंदगी में खाली क्या कीजिए, मैच कराइए। और ये सब गुण आपके अंदर है तो आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने सोसाइटी में, गांव का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का रोशन कर सकते हैं। तो आइए, आज रिसोर्स पर्सन की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है। आ पड़ा है देश में ऐसे पीरियड में, तो ऐसी स्थिति में आइए, अपना मूल्यांकन कीजिए। पर डे अपना मूल्यांकन कीजिए, ईच एंड एवरी डे अपना मूल्यांकन कीजिए और आगे बढ़िए। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।